नमस्कार साथियों। आज मंथन में हम लोग योजनाओं की बात करेंगे और फ्लैगशिप योजनाएं जो है ग्रेड थर्ड में भी है और शिक्षक ग्रेड टू में भी है और सभी जो एग्ज़ाम रहते हैं उसमें राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूछी जाती है। अब आप देखें कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की यदि हम बात करें तो आप देखें कि ये जो योजना है इस योजना की शुरुआत हुई है अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में इस योजना की शुरुआत हुई है। और ये योजना है क्या, है ना? तो एक तो आप देखो कि इसमें लिखा हुआ है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। तो दूरस्थ शिक्षा योजना का मतलब ये रहेगा कि ये कुछ ओपन से जुड़ा हुआ मामला होगा। ये ओपन शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें हम देखते हैं कि जो बालिकाएं उच्च शिक्षा से वंचित रह गई है किन्हीं कारणों से, उन्हें वापस उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। तो दूसरी बात क्या होगी, एक तो अगस्त 2022 में इस योजना की शुरुआत हुई है। दूसरी बात ये होगी कि योजना उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई योजना है और इसमें बालिकाओं को लाभान्वित करने की बात है। और इसमें ये आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें बालिकाएं लाभान्वित कितनी की जाएगी। तो 36,300 बालिकाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने का इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है। और बालिकाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ा किस प्रकार से जाएगा, तो आप देखो कि इसमें जैसे हमारे वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी जैसे जो संस्थान हैं इनसे, या फिर हमारे जो राजकीय महाविद्यालय हैं राजकीय महाविद्यालय हैं उनमें आप देखो कि ओपन एजुकेशन की जो सीटें हैं, ओपन एजुकेशन की सीटें आवंटित की जाएगी, है ना? और 36,300 जो बालिकाएं उच्च शिक्षा से वंचित रह गई है उनको इस योजना से जोड़ा जाएगा। तो इसमें काम की बात क्या रहेगी, एक तो योजना की शुरुआत कब हुई है, अगस्त 2022 में, किससे संबंधित है, उच्च शिक्षा से संबंधित है। और तीसरी बात, 36,300 बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा और बालिकाओं को पीजी से, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजी से, है ना, इन सब से बालिकाओं को जोड़ा जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर आप देखें कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की जब हम बात करें तो ये योजना है आपके फरवरी 2019 की। फरवरी 2019 की ये योजना है और इस योजना में हम लोग देखते हैं कि क्या किया जाएगा कि जो दुग्ध उत्पादक हैं, दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने की इसमें बात है। और आप देखें कि जो आरसीडीएफ से जुड़े हुए जो 21 जिला दुग्ध उत्पादक संघ है, 21 जिला दुग्ध उत्पादक जो संघ है उनको पर लीटर, है ना, प्रति लीटर अनुदान की बात है। तो प्रति लीटर अनुदान की बात है। और आप देखो कि पहले ये जो अनुदान है ये हुआ करता था 2 रुपये प्रति लीटर, और अभी ये जो अनुदान है सरकार ने कर दिया है 5 रुपये प्रति लीटर। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक तो अनुदान है कितना, 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान है। किसको दिया जाएगा, 21 जिला दुग्ध उत्पादक जो संघ है उनको दिया जाएगा। और ये आप देखो कि राजस्थान कोऑपरेशन डेयरी फेडरेशन जो है आरसीडीएफ, उससे ये जुड़ा हुआ है। और योजना का नाम क्या रहेगा आपके, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सबल योजना, जो आपके फरवरी 2019 की। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर आप देखें कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की यदि हम बात करें तो ये योजना है आपके नवंबर 2019 की। नवंबर 2019 की ये योजना है और प्रारंभ में इस योजना को शुरू किया गया था उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जो शहरिया बहुल इलाका है बारां, यहाँ इस योजना को शुरू किया गया था। एक तो उदयपुर से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, प्रतापगढ़ से, और शहरिया बहुल इलाका जो बारां का है, यहाँ से इस योजना को नवंबर 2019 में शुरू किया गया था। अब ये योजना है क्या, तो आप देखो कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो इसमें आप देखो कि जो एक तो माता है, माता के पोषण को ध्यान रखा गया है इसमें, है ना। एक तो जो माता का पोषण है उसको ध्यान रखा गया है, और दूसरा आप देखो कि इसमें टीकाकरण को ध्यान रखा गया है।
ठीक है। टीकाकरण टीकाकरण को इसमें ध्यान रखा गया है। और इसमें क्या उद्देश्य है, एक इसमें हम उद्देश्य देखते हैं परिवार नियोजन। परिवार नियोजन भी आप देखेंगे इसमें एक उद्देश्य है। इन उद्देश्यों को इसमें जोड़ा गया है। और ये जो योजना है आप देखो कि अब इस योजना को पूरे राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है। दूसरी बात, इस योजना में 5 चरणों के अंदर, 5 चरणों में हम देखते हैं कि 6,000 रुपये की जो राशि है वो 6,000 रुपये की जो राशि है वो लाभार्थी को दी जाएगी। ठीक है। और 5 चरण कौन कौन से, एक तो आप देखोगे जैसे प्रसव होने वाला है ना, और इसकी जांच करवाई, जांच करवाई तो जांच आपने करवाई, जांच के साथ ही आपको 1,000 रुपये की किस्त दी जाएगी। दूसरी बात, परसों की जांच हो गई, परसों कंफर्म हो गया है, फिर हम दूसरी बार जब हम जांच के लिए गए तब 1,000 रुपये और दिया जाएगा। फिर यदि प्रसव प्रसव जो है होता है संस्थागत, तब 1,000 रुपये और दिया जाएगा। और बाद में आप देखो कि बच्चे में 105 दिनों का जो टीकाकरण है, 105 दिनों का जो टीकाकरण है वो यदि आपने कंप्लीट करवा लिया तो आपको 2,000 रुपये दिए जाएंगे। और बाद में हम देखते हैं कि यदि परिवार परिवार नियोजन के साधन अपनाता है, जैसे कोऑपरेटिव वगैरह लगवाना है ना, तो ये यदि किया जाता है तो फिर इसको 1,000 रुपये दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 चरण हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 चरण हैं। और 5 चरणों के अंदर 6,000 रुपये जो है 6,000 रुपये लाभार्थी को दिए जाएंगे। तो इस योजना में आपको ध्यान रखना है, एक तो ये योजना शुरू कब हुई है, नवंबर 2019 को शुरू हुई है। प्रारंभ में डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शहरिया बहुल इलाका जो बारां का है वहाँ इस योजना को शुरू किया गया। अब पूरे राजस्थान में इसको शुरू किया जा रहा है। और 5 चरणों में हम देख रहे हैं 6,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। ये इसके अंदर चरण रहेंगे। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर आप देखो कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना की यदि हम बात करें तो ये योजना है आपके बजट 2022-23 की, बजट 2022-23 की ये योजना है। और इस योजना में क्या किया जाएगा, आप देखो कि ग्रामीण विकास की बात है ना, तो ग्रामीण विकास में जो भी आप देखें कि अति पिछड़े या जो पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं, है ना, पिछड़े जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें आप देखो कि जो विकास है, विकास यहाँ करवाया जाएगा। तो प्रश्न आपसे यूं पूछा जा सकता है कि बजट 2022-23 के अंदर पिछड़े अति पिछड़े जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कौन सी योजना जो है, कौन सी योजना शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना जो है ये इसमें शुरू की गई, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आप देखो कि बजट 22-23 की जब हम बात करें, बजट 2022-23 में ही हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो है ये शुरू की गई है। और इस योजना में है क्या, इस योजना में हम लोग देखते हैं कि एक स्मार्टफोन देने की बात है, स्मार्टफोन देने की बात है। अब स्मार्टफोन जो है ये दिया क्यों जाएगा, तो आप देखो कि इसलिए दिया जा रहा है ताकि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की आम लोगों को जानकारी मिल सके, है ना, इसके लिए ये जो स्मार्टफोन है ये दिया जा रहा है ना। अब आप देखो कि ये दिया कितने लोगों को दिया जाएगा, तो इसमें आप देखो कि 1,33,00,000, ये आंकड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, 1,33,00,000 जो परिवार हैं। और परिवार में आप देखो कि जो आपका चिरंजीवी जो कार्ड है ना, या हम यूं कहें 1,33,00,000 परिवार की जो महिला मुखिया है, महिला मुखिया को ये दिया जाएगा। और इसमें क्या है, और हम इसमें देखते हैं कि इसमें साथ में 3 वर्ष तक का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी
भी आप देखोगे इसके अंदर दी जाएगी, है ना। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से कि अभी हाल ही में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और उनकी जानकारी देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की है। बजट 2022-23 की ये योजना है और इसमें आप देखो कि जो लाभार्थी है, लाभार्थी इतने हैं 1,33,00,000, है ना। और इसमें महिला मुखिया को दिया जाएगा ये स्मार्टफोन दिया जा रहा है और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हम देख रहे हैं 3 साल की है, ठीक है। ये इस योजना की बात हुई। फिर आप देखें इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये हम लोगों ने देखा। फिर आप देखो एक है मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना। निःशुल्क जांच योजना की यदि हम बात करें तो ये योजना है आपके 7 अप्रैल 2013 की। मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 की है और आप देखो इसमें क्या किया जा रहा है कि जो भी जांच जो भी है ना, बहुत प्रकार की जांचें हैं, है ना। कई प्रकार की जांचें हैं जो हम देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में ये जांचें हमारे निःशुल्क होती है ना। फिर हम देखते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षक योजना। इस योजना की यदि बात करें तो ये योजना है आप लोगों के 6 सितंबर 2022 की। 6 सितंबर 2022 की ये योजना है और इस योजना में है क्या, तो आप देखो कि जीवन रक्षक योजना इसका नाम है। तो जीवन रक्षक कैसे कि यदि मान लो कि कोई सड़क दुर्घटना हुई है ना, सड़क दुर्घटना हुई है, तो आप देखो कि इस दुर्घटना के अंदर जो घायल व्यक्ति है, घायल व्यक्ति है और यदि ये सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है तो ये चाहे किसी भी स्टेट का है, ये जरूरी नहीं कि राजस्थान का है। ये चिरंजीवी योजना में लाभार्थी होना भी जरूरी नहीं है। नजदीक का जो हॉस्पिटल है, चाहे वो हॉस्पिटल आपके सरकारी है या वो हॉस्पिटल आपका निजी है ना, किसी भी प्रकार का हॉस्पिटल है, हम देखते हैं कि 72 घंटे तक वो निजी हो चाहे आपका सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ उसे निःशुल्क जो उपचार है, निःशुल्क उपचार दिया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की किसी औपचारिकता की भी आवश्यकता नहीं है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई लोग बाग इसलिए डरते हैं कि भाई कोई पुलिस केस वगैरह नहीं हो जाए ना, तो इसमें एकदम बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई किसी भी प्रकार की जो कोई औपचारिकता है वो होना आवश्यक नहीं है। और इसमें जो इस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा, चाहे निजी में पहुंचा रहा है चाहे सरकारी में पहुंचा रहा है, आप देखो कि उसको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसको प्रोत्साहन जो राशि है वो दी जाएगी आपके 5,000 रुपये। 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्लस में इसको दिया जाएगा एक प्रशस्ति पत्र। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है ना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना शुरुआत कब हुई है? 6 सितंबर 2022 को शुरुआत हुई है। इस योजना में है क्या, तो ये सारे के सारे जो प्रावधान हैं हम देखते हैं कि इस योजना में किए गए हैं भाई, ठीक है। तो आप देखो कि आज हम लोगों ने एक योजना हो रहेगी आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना। निःशुल्क दवा योजना की यदि हम लोग बात करें तो आप देखें तो ये जो योजना है, ये योजना हम लोग देखते हैं शुरू हुई है आपके, ये योजना शुरू हुई है 2 अक्टूबर 2011 को। 2 अक्टूबर 2011 को ये योजना शुरू हुई है और हम देखते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का जो उपचार है वो निःशुल्क दिया जाएगा, है ना। ये योजना हमारे यहाँ 2011 से ही चल रही है। इसके अलावा आप देखो हमने बहुत सारी योजनाओं की हम लोगों ने बात की है और आप देखो कि आगे हम एक दो वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपकी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं या राजस्थान की अन्य जितनी भी योजनाएं वो आपके कंप्लीट हो जाए, क्योंकि योजनाओं का जो क्वेश्चन है चाहे किसी भी इस तरह का एग्जाम हो, योजनाओं को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।